दोस्तों 44 पर ही गिर गए थे भारत के 4 बड़े विकेट। कोहली, पंत सब हुए फ्लॉप, लेकिन तब कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा के साथ मिलकर केएल राहुल ने मचाया ऐसा हाहाकार, पलट दिया पूरा मुकाबला, उड़ा दी धज्जियां ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की। टेस्ट को T20 बनाते हुए लिख दिया ऐसा इतिहास जिसे देखने के बाद पूरा ऑस्ट्रेलिया है सदमे में। तो आखिरकार कैसे हिटमैन रोहित शर्मा और केएल राहुल के सामने नमस्तक हुए कंगारू, किस तरीके से बारिश के बाद मचा कोहराम, दिखाएंगे आपको इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, हिटमैन रोहित शर्मा, केएल राहुल या फिर ट्रेविस हेड कौन है शानदार बेस्ट ओपनर बल्लेबाज? कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके सब जानते हैं 5 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला गावा में खेला जा रहा है। जब मुकाबले के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत की हालत खराब इस कदर कर दी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे दिन जब ये कांटे की टक्कर शुरू होती है, तो मुकाबले के दूसरे दिन के नाबाद बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की ओर से एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क अपनी टीम को बड़े स्कोर की तरफ ले जाने के लिए मैदान पर उतरते हैं। तभी पहले ही ओवर से जसप्रीत बुमराह को उतार दिया गया, लेकिन बुमराह का साथ निभाने कोई भी दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार ही नहीं था, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। हिटमैन रोहित शर्मा आखिर क्या करना चाहते थे? हालांकि कुछ खास फायदा इस पिच पर हो नहीं रहा था। 103 वे ओवर को लेकर आए जडेजा की अंतिम गेंद पर खतरनाक चौका मारकर एलेक्स कैरी ने अपना धमाकेदार 50वां भी पूरा किया। टीम इंडिया के लिए बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि भारतीय टीम ऑलरेडी 400 रनों के लक्ष्य को तो प्राप्त कर ही चुकी थी। और यहाँ से जिस तरीके से एलेक्स कैरी बल्लेबाजी कर रहे थे, मिचेल स्टार्क भी काफी तूफानी दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद हिटमैन रोहित शर्मा ने रणनीति अपनाई कि जसप्रीत बुमराह को ही एक छोर से लगाया जाएगा और उन्हें एक बड़ा स्पेल दिया गया। इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया टीम का खतरनाक विकेट ले लिया। इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने मिचेल स्टार्क को 18 रनों पर चलता किया। एलेक्स कैरी भी तूफान उठाते हुए नजर आ रहे थे। 70 रनों पर पहुंच चुके थे मात्र 88 गेंदों पर। आकाशदीप इस ओवर को लेकर आते हैं और शुभमन गिल के द्वारा एलेक्स कैरी को भी कैच आउट करा देते हैं। 117वें ओवर में टीम को सबसे बड़ा झटका लगा और यहाँ से ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया टीम। 445 रन के स्कोर पर 446 रन का लक्ष्य भारतीय टीम को दिया गया। टीम के लिए इसे चेस करना जहाँ जितना टफ था, उतनी ही टफ भारतीय टीम की बल्लेबाजी देखने को मिली। टीम इंडिया की ओर से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। शुरुआत कुछ खास होती ही कि पहला ही ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को चलता कर दिया। मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका ठोका और दूसरी गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया। यशस्वी जायसवाल 4 रनों का योगदान दे आउट हो जाते हैं। केएल राहुल और शुभमन गिल से काफी अच्छी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वहीं शुभमन गिल भी कुछ खास कर नहीं पाए और 1 रन का योगदान दे 7वें ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक बार फिर से मिचेल मार्श को कैच थमाकर आउट हुए। शुभमन गिल के इस कदर आउट होने के बाद टीम इंडिया तो दबाव में थी ही, लेकिन वहीं विराट कोहली का खराब फॉर्म लगातार जीवित दिखाई दिया। 8वें ओवर में जॉश हेजलवुड की गेंद पर एलेक्स कैरी को अपना कैच थमा दिया। इस तरीके से टीम को 3 लगातार झटके मात्र 15 रनों के अंदर ही लग चुके थे। ऋषभ पंत और केएल राहुल पर उम्मीदें थी, लेकिन ऋषभ पंत भी लंबा चल नहीं सके। इस मुकाबले में लगभग 7 बार बारिश के चलते रुकावट देखी गई और ऋषभ पंत ने भी इसी भगदड़ के चक्कर में 9 रनों पर ही अपना विकेट गंवा दिया। पैट कमिंस ने इनको शिकार बनाया। अब सभी की उम्मीदें केएल राहुल और हिटमैन रोहित शर्मा पर थी। छठी बार जब बारिश का आगमन होता है और इन खिलाड़ियों को फिर से पवेलियन लौटना पड़ता है। इसके बाद हिटमैन रोहित शर्मा और केएल राहुल जब मुकाबले में बारिश के रुकने के बाद मात्र 45 मिनट्स के खेल के लिए उतरते हैं, तो दोनों ने ही आतंक उठा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केएल राहुल और हिटमैन रोहित शर्मा ने ये सोच लिया था कि अब इस मुकाबले में और विकेट्स नहीं गंवाने। कहा टीम इंडिया ने 40 रनों पर ही अपने 4 बड़े विकेट्स गंवा दिए थे, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया का घमंड तो आसमान छू रहा था और उन्हें लग रहा था कि उनके सामने अब भारतीय बल्लेबाजी टिक नहीं पाएगी। हिटमैन रोहित शर्मा ने सबसे पहले केएल राहुल के साथ मिलकर 50 रन के पार इस टीम को पहुंचाया। रोहित शर्मा ने अपना अंदाजा बदल लिया, कुछ अटैकिंग शॉट खेलने का प्रयास किया। वहीं केएल राहुल अपना समय ले रहे थे, हिटमैन रोहित शर्मा का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। उन्होंने कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा के साथ मिलकर बैटिंग की जिम्मेदारी को जैसे तैसे कर आगे बढ़ाया। कुछ ओवर्स निकलने के बाद हिटमैन रोहित शर्मा ने अपने गियर बदलना शुरू कर दिया और काफी बड़े बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास भी किया। हिटमैन रोहित शर्मा काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। वहीं केएल राहुल भी हिटमैन रोहित शर्मा का अच्छा साथ निभा रहे थे। 31वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। जी दोस्तों, भारत को 120 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते भारतीय कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। हिटमैन रोहित शर्मा और केएल राहुल ने जिस तरीके से भारत की पारी को संभाला, ये काबिले तारीफ प्रदर्शन था और इसे देखने के बाद हर तरफ डंका बजने लगा। टीम इंडिया
के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम इंडिया 200 रनों के पार पहुंच जाती है। खास बात तो ये थी कि 150 रनों की धमाकेदार साझेदारी दोनों के बीच हो चुकी थी। 220 रन तक पहुंच गई थी टीम इंडिया। हिटमैन रोहित शर्मा ने पैट कमिंस के खिलाफ लगातार 2 चौके लगाकर अपनी धमाकेदार सेंचुरी भी पूरी की। जी हाँ दोस्तों, हिटमैन रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में शतक ठोकने का कारनामा कर दिया और ये कारनामा सिर्फ 45 मिनट्स के ही अंदर हुआ। टीम इंडिया को पार लगाने के लिए हिटमैन रोहित शर्मा ने अपनी पारी के दौरान 12 चौके और 4 तूफानी भी लगाए, तो वहीं केएल राहुल 81 रनों पर पहुंच गए। जी हां दोस्तों, आज मुकाबले के 30वें दिन की समाप्ति तक टीम इंडिया 260 रनों से आगे खेल रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस तरीके से यदि भारतीय टीम चलती रही तो ये 200 रनों का लक्ष्य तो पूरा करेंगे ही और ऑस्ट्रेलिया टीम पर एक लीड भी चढ़ा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, हिटमैन रोहित शर्मा और केएल राहुल की इस बल्लेबाजी का हर तरफ चर्चा हो रहा है, लेकिन आप इस खबर के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,